स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों कल से एक रिपोर्ट के बारे में काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर के अंडर में एक एडवाइजरी काउंसिल आता है जिनके द्वारा ये पूरा स्टडी किया गया था। ये ग्लोबल स्टडी था जिसके अंदर पाया गया कि भारत के अंदर जो मेजॉरिटी की पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी कौन है भारत में? हिंदूज हैं। तो हिंदूज की जो पॉपुलेशन है आजादी से लेकर अभी तक उनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखने को मिला है, और भारत में बाकी के जो पॉपुलेशन है बाकी धर्म के उनमें आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर बताया इसलिए जा रहा था क्योंकि आप हमारे अगर पड़ोसी देशों में देखोगे, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, वहां पर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वहां पर आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यह खबर आप देख सकते हैं, हिंदूज शेयर इन इंडियाज पॉपुलेशन श्रंक 8%, माइनॉरिटीज ग्रू, ऐसा पीएम्स पैनल का कहना है। इसको हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली स्टडी के अंदर क्या क्या चीजें बताई गई हैं, इस समय प्रेजेंट में सिचुएशन क्या है, काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे नए जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए एक ऐसा बैच है जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। इनफैक्ट इसके अंदर आपको जो एक पर्सनल मेंटर है वो भी अलॉट किया जाता है, तब ताकि कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप उनसे जुड़ सकें। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में सभी के लिंक दिए हुए हैं और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट आप हमारे सभी बैचेस में ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए क्या है ना कि प्राइम मिनिस्टर के अंडर में एक काउंसिल है जिसका नाम है EACPM, इसको कहा जाता है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। इनके द्वारा एक स्टडी किया गया, एक ग्लोबल स्टडी किया गया जिसमें पाया गया कि भारत के अंदर जो मेजॉरिटी की पॉपुलेशन है, जो हिंदूज की पॉपुलेशन है, उसमें शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है। और साउथ एशिया के अंदर, देखो जब मैं कहता हूं साउथ एशिया तो बेसिकली यहां पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, बेसिकली जो सार्क देश होते हैं ना, उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो भारत के अंदर यहां पर जो पॉपुलेशन है मेजॉरिटी की वो डिक्लाइन हुई है। और वहीं अगर आप हमारे नेबरिंग कंट्रीज में देखोगे ज्यादातर, तो वहां पर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, जैसे पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्या है? मुस्लिम्स की है। बांग्लादेश के अंदर मेजॉरिटी पॉपुलेशन किसकी है? मुस्लिम्स की है। तो वहां पर उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, ऐसा इस स्टडी में बताया गया है। और इस स्टडी का नाम है शेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज अक्रॉस कंट्री एनालिसिस। और इसके जो मेन ऑथर है ना वो है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, शमिका रवि। और इसके साथ साथ और भी कई लोग आपको देखने को मिलेंगे। और टोटल इसमें बताया जा रहा है कि मई 2024 में, ये मतलब कल परसों जो ये रिपोर्ट सबमिट की गई है, उसमें टोटल 167 कंट्रीज के बारे में स्टडी किया गया है। तो इन सब के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं भारत के अंदर सिचुएशन क्या है, स्टडी में बोला क्या गया है। देखो एक तो चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर जो डेट है वो है 1950 से लेकर 2015 के बीच में। मतलब आप कह सकते हैं जब देश हमारा आजाद हुआ था उस समय से लेकर 2015 तक, मतलब टोटल 65 ईयर्स में क्या हुआ है। इसमें यह बताया जा रहा है कि भारत में जो हिंदूज की पॉपुलेशन है इन 65 ईयर्स में, उसमें 7.8% का डिक्लाइन देखने को मिलेगा। अब ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदूज की संख्या कम हो गई है। देखो ओवरऑल हमारी पॉपुलेशन तो बढ़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या होता है ना कि अगर मान लो 100 पॉपुलेशन में अगर मैं कहता हूं कि आजादी के समय 84 हिंदूज की संख्या थी, फिर इसमें से यहां पर मान लो मैं कहता हूं 10 मुस्लिम्स की संख्या थी, तो यहां पर जो हिंदूज का जो शेयर है ना उसमें 7.8% का डिक्लाइन हुआ है। और वो नंबर्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो हिंदूज का पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है और वहीं मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, सिख, ये जो माइनॉरिटीज हैं इनकी पॉपुलेशन बड़ी है। और साथ ही साथ यहां पर जो दो और छोटे माइनॉरिटीज हैं, जैन्स और पारसीज, इनकी पॉपुलेशन भी डिक्लाइन हुई है जैसे हिंदूज की हुई है। मैं शेयर की बात कर रहा हूं। और इसीलिए आप देखोगे तो यहां पर सरकार ने, मुझे याद है 2013-14 में एक स्कीम भी लॉन्च किया था जियो पारसी करके, क्योंकि पारसीज की पॉपुलेशन काफी तेजी से डिक्लाइन हो रही थी। तो यहां पर मैं अगर आपको बताऊं तो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन जो है आजादी से लेकर 1950 से लेकर 2015 के बीच में उनका जो पॉपुलेशन शेयर है उसमें 43% का इजाफा देखने को मिलेगा। बेसिकली 1950 में मुस्लिम्स का जो शेयर था, मतलब 100 अगर आबादी हमारे देश में, तो इसमें से 9.84 ये मुस्लिम्स की आबादी थी। लेकिन आज के डेट में 2015 में
उनका जो शेयर है वो बढ़कर हो गया है 14.09। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये पहले 9.8% हुआ करता था शेयर, आज के डेट में 14% हो गया है, मतलब कि लगभग 43% का जंप आया है यहां पर, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो। और वहीं अगर हम क्रिश्चियंस की बात करें तो यहां पर 5.3% का जंप आया है। सिख की पॉपुलेशन का बात करें तो 6.5% का जंप आया है, और बुद्धिस्ट की पॉपुलेशन में भी छोटा सा जंप देखने को मिलेगा। और वहीं यहां पर आप देख सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया, हिंदूज की जो आबादी है 1950 में ये थी 84%, और आज के डेट में 2015 में 78% हो गई है। मतलब भारत में हर 100 लोगों में से 78 हिंदूज की संख्या है। आई होप अब आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब देखो, ये इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि आप हमारे, अगर आप इमीडिएट नेबरहुड में देखेंगे तो उसमें सिर्फ म्यांमार की ऐसी पॉपुलेशन है। म्यांमार का अगर आप देखोगे, वहां पर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है बुद्धिस्ट की, उसमें 10% का डिक्लाइन हुआ है। तो उसके बाद सेकेंड नंबर पर भारत है, जहां पर 8% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। फिर इसके अलावा नेपाल हो गया। नेपाल में आपको पता है हिंदूज मेजॉरिटी में है, तो वहां पर नेपाल में मेजॉरिटी की पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है। कितना हो गया है? 3.6% आपको शेयर डिक्लाइन, नीचे जाता हुआ देखने को मिलेगा। अब मैं आता हूं हमारे नेबरहुड के ऊपर। मतलब अगर आप हमारे आसपास पड़ोस में देखोगे, स्पेशली जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश में क्या आपको पता है, वहां पर जो मुस्लिम्स की आबादी है, जो मेजॉरिटी की पॉपुलेशन है, उसमें 18.5% का जंप आपको देखने को मिल रहा है। फिर अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में 3.75% का इजाफा हुआ है वहां की मेजॉरिटी की पॉपुलेशन शेयर में। फिर अफगानिस्तान में भी 0.29% का इजाफा हुआ है। और क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में जो रिलीजियस डिनोमिनेशन आपको देखने को मिलता है मेजॉरिटी, वो है हनाफी मुस्लिम्स की, तो उनके शेयर में इजाफा हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि 1950 में बांग्लादेश तो बना नहीं था, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा था। तो 1971 में बांग्लादेश अलग होने के बावजूद भी आपको पाकिस्तान में मेजॉरिटी की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। फिर इसके अलावा यहां पर जो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन वाले हमारे नेबरिंग कंट्री हैं, जैसे भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, वहां पर भी बुद्धिस्ट पॉपुलेशन आप देख सकते हो, भूटान के अंदर 17% का वहां पर इजाफा हुआ है। और वहीं श्रीलंका के अंदर बुद्धिस्ट पॉपुलेशन में 5.25% का इजाफा हुआ है। और जब हम श्रीलंका की बात करते हैं तो आपको पता है यहां पर तमिल पॉपुलेशन जो है उसको लेकर काफी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होता रहता है। और वहीं अगर हम भारत के और बाकी पड़ोसी देशों की बात करें, जैसे म्यांमार में क्या है, थेरावादा बुद्धिस्ट की संख्या है, और पिछले 65 साल में 10% संख्या इनकी घटी है, कम हुई है। और वहीं म्यांमार के अंदर, नेपाल के अंदर, इसके अलावा मालदीव्स के अंदर भी वहां पर जो मेजॉरिटी ग्रुप है उसमें भी आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा। मैं आपको चार्ट के थ्रू अच्छे से यहां पर दिखा सकता हूं। जो टोटल हमारे 8 पड़ोसी देश हैं, मतलब भारत का तो डिक्लाइन हुआ है मेजॉरिटी पॉपुलेशन, इसमें से अगर हम बात करें 3 ऐसे हैं, म्यांमार, नेपाल और मालदीव्स, यहां पर जो मेजॉरिटी की पॉपुलेशन है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। फिर बाकी के ये जो 5 पड़ोसी देश हैं हमारे, जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया और बांग्लादेश हो गया, वहां पर मेजॉरिटी की पॉपुलेशन में बढ़ोतरी हुई है। आई होप अब आपको चीजें एकदम समझ में आ गई होंगी कि बेसिकली स्टडी में क्या बोला गया है। और इसीलिए यहां पर अब देखिए क्या हुआ है कि स्टडी में यह बोला गया है कि इसीलिए भारत में हमें CAA, जिसको लेकर काफी चर्चा हुई है और भारत में इंप्लीमेंट हो गया, आपको पता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो इसीलिए बोला गया है कि क्योंकि हमारे पड़ोसी देश में जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, वहां पर माइनॉरिटीज के साथ अच्छा नहीं होता है, और इसीलिए ये लोग भारत की तरफ आते हैं। और इसीलिए भारत को जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो सही तरीके से लागू करना चाहिए। तो एक तरह से ये जो स्टडी है वो कहती है कि CAA सही है भारत के लिए। फिर इसके अलावा अगर हम ग्लोबल ट्रेंड की बात करें तो ग्लोबली अगर आप देखोगे तो वही ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। जैसे भारत के अंदर मेजॉरिटी की पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है, बाकी बड़े देशों में भी, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, कनाडा, न्यूजीलैंड, यहां पर भी कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में भी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। इनफैक्ट जो 167 कंट्रीज का स्टडी किया गया था उसमें यह पाया गया कि 1950 से
15 के बीच में जो मेजॉरिटी की पॉपुलेशन शेयर है उनके ओवरऑल पॉपुलेशन में, उसमें 22% का आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ आपने OECD कंट्रीज के बारे में सुना होगा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो कि हाई इनकम वाले कंट्रीज होते हैं, वहां पर भी जो मेजॉरिटी की पॉपुलेशन है उसमें 29% का डिक्लाइन देखने को मिलता है। तो अब क्वेश्चन यहां पर आपके मन में डेफिनेटली आ रहा होगा दोस्तों कि आखिरकार ये जो स्टडी किया गया है वो क्यों किया गया, इसका पर्पस क्या है। देखो, इसके अंदर ये बोला गया, क्लैरिफाई किया गया कि हमारा ये मकसद ये नहीं था कि यहां पर क्या मुस्लिम्स की संख्या बढ़ रही है या हिंदूज की शेयर जो है वो घट रहे हैं, हमारा ये पर्पस नहीं था। हमारा मेन पर्पस था स्टडी करने का कि क्या माइनॉरिटीज जो हैं भारत के अंदर क्या वो फल फूल रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अक्सर कई बार आपने देखा होगा वेस्टर्न मीडिया वगैरह के अंदर कई बार रिपोर्ट आती हैं कि भारत में माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार हो रहा है या फिर अलग अलग चीजें हैं। तो यहां पर इनका यह कहना है कि हमारे स्टडी में यह पाया गया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत के अंदर जो पॉलिसीज लाई जाती हैं वो सभी धर्म के लिए लाई जाती हैं, सभी लोगों के लिए लाई जाती हैं। भारत में जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सभी लोगों के लिए काम करते हैं। यहां पर माइनॉरिटीज के साथ भेदभाव नहीं होता है, ऐसा इस स्टडी में बोला गया है। तो ओवरऑल यहां पर कंक्लूजन ये निकलता है स्टडी के अकॉर्डिंग कि जैसा ट्रेंड बाकी देशों के अंदर देखने को मिल रहा है ग्लोबल लेवल पर, वही ट्रेंड आपको भारत में देखने को मिल रहा है। ऑल्दो हमारे जो पड़ोसी देश हैं वहां पर वो ट्रेंड आपको देखने को नहीं मिलेगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वहां पर मेजॉरिटी की संख्या बढ़ रही है। और इसीलिए लास्ट में आप देख सकते हो इस रिपोर्ट के अंदर बोला गया है, contrary to the noise in several quarter, careful analysis of the data shows that minorities are not just protected but indeed thriving in India। ऐसा इस स्टडी के अंदर बताया गया। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो इस पूरे स्टडी को लेकर जो रिपोर्ट सामने आया है? तो इसको लेकर काफी चर्चा चल रही थी, मैंने सोचा आपको इसके बारे में बता दूं, अच्छे से क्लैरिफाई कर दूं कि बेसिकली इसके अंदर क्या हो रहा है। लेकिन एक चीज मैं आपको एक और बता दूं, देखिए अभी कुछ समय पहले मैंने वीडियो भी बनाया था और आपको बताया भी था उसके अंदर कि पहले जो सिचुएशन था ना, पहले क्या था कि जो माइनॉरिटीज है जैसे मुस्लिम्स के अंदर अगर आप फर्टिलिटी रेट देखोगे तो 6 के आसपास था, लेकिन आज के डेट में वो सिचुएशन नहीं है, वो गिरते गिरते 3 के आसपास आ चुका है। और हिंदूज में भी पहले जो फर्टिलिटी रेट हुआ करता था वो करीब आप समझिए 3 के ऊपर था, लेकिन आज के डेट में वो भी लगभग 2.2 के आसपास आ चुका है। तो जो गैप है वो काफी कम हो गया है और आगे चलकर हो सकता है कि भारत की पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय धीरे धीरे डिक्लाइन भी होना स्टार्ट कर जाएगी। तो यही पूरा वीडियो था। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो विच अमंग द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन द फॉल इन एसेट प्राइसेस? मतलब कि इन चारों ऑप्शन में से क्या होने से जो एसेट प्राइसेस होते हैं उसमें फॉल देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और हमारा जो नया ऑनलाइन बैच है, लेट मी टेल यू, ये आपका 20th मई से स्टार्ट होने वाला है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।